लेकिन आरजू ये चार जो मैंने नाम गिनाए, अबू मूसा इसने पहलगाम हमले से भी 4-5 दिन पहले धमकी दी थी और तब भी गर्दन काटने की धमकी दी थी। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो है वो तबाह हो गए और कई सारे रडार्स को टारगेट किया गया था, स्पेशली तबाह क्या कहें। अच्छा, फिर उसके बाद सैफुल्ला कसूरी, ये भी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। तो ये तो बेड़ा गर्क है और ये क्या माने कि ये काउंटडाउन चल रहा है फिर से वही। और अब की बार फिर अगर कुछ वैसा हुआ जिसमें पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा तो फिर निर्णायक जंग ही है। देखिए, इस तरह के तो कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी पाए जाते हैं, सभी को मालूम है। कई जो है यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी हैं और इनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता इनके अगेंस्ट। अगर लिया जाए तो पता लगेगा कि हाँ, हम कोई इस तरह के टेररिस्ट जो है उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और इससे यही लगता है कि ये लोग इन बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर सबसे बड़ी बात ये कि इनको ये टेररिस्ट मानते ही नहीं है। हाफिज सईद साहब बोला जाता है, तो हाफिज सईद को जब साहब बोला जा रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, मौलाना मसूद अजहर साहब बोला जा रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएं कि इन लोगों को क्या समझते हैं और किस तरह से इनके साथ डील किया जा रहा है। और दूसरा जो आपने अभी बात की अमेरिका वीजे की, तो बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने बैन किया है इमिग्रेशन वीजा, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास नहीं आया है। हालांकि हमारी तो आजकल बड़ी ट्रम्प से दोस्ती यारी दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है। इससे पहले गल्फ कंट्रीज ने भिखारी पकड़ के निकाले थे, अब अमेरिका ने कह दिया कि जी हम तो वीजा ही नहीं देंगे, जबकि इनको तो लग रहा था कि वो जहाज खबर तो ये भी है आरजू की यूएई और यूरोप में भी ऐसा ही बैन लगने जा रहा है, वहां पर भी तैयारी है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आरजू भिखारी वर्ड जो है ना, उसके साथ आप अगला वाला वर्ड भूल गई, भिखारी पाकिस्तानी। देखिए, सच्चाई से सामना कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे। और जो आपने बोली ना कि ये नाम नहीं ले पाते हैं, ये खौफ है आपके यहाँ पर, ये चॉइस नहीं है, ये आपके यहाँ पर खौफ है कि आर्मी और टेररिज्म के खिलाफ इरशाद साहब नहीं बोल पाएंगे। उन्हें अपनी कुर्सी नहीं बचानी है, अपनी जान बचानी है। और मैं इसमें इरशाद साहब आपको सपोर्ट करता हूँ, कभी भी। इरशाद साहब के पास तो सर अभी कोई कुर्सी है ही नहीं, वो तो अभी खड़े हुए कुर्सी लेने के लिए। मेरे आर्मी चीफ को अभी तो कोई कुर्सी उनको दी ही नहीं गई है, अभी तो लाइन में है कि मुझे उनको कोई कुर्सी मिल जाए, आपको रगड़ा देना है, लेकिन उनको अभी कुर्सी भी नहीं दी जा रही, तो वो अभी खड़े हुए, इसलिए आप बेफिक्र रहे। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, देखिए कितने आरजू कुर्सी जैसी मेरे पास है, शायद मेरा ख्याल हिंदुस्तान के पीएम के पास भी नहीं होगी। चलो, उस कुर्सी के पीछे आपने मेरा ऑफिस इरशाद उस कुर्सी के पीछे वो गन दिखाना, नहीं, वो बुद्धि। एक चैलेंज सर, आईक्यू लेवल कितना हो सकता है वो डॉक्टर इरशाद साबित कर दिए हैं। कुर्सी का मतलब क्या होता है? हर कुर्सी मतलब क्या हालत है कुर्सी का मतलब? अरे जाकर इरशाद भाई, इसीलिए आपको चुनाव के टिकट की जगह आपको बस का टिकट पकड़ा दिया जाता है। यही वजह है, ये आपका आईक्यू लेवल है कि आपको चुनाव में लड़ने वाले टिकट की बजाय आपको बस का टिकट पकड़ा दिया जाता है। अच्छा, आप लेकर चले भी आते हैं कि टिकट मिल गया, घर आकर पता चला ये तो बस का टिकट है, चुनाव लड़ने चले थे। ये हालत हो जाती है। आप रोज बोलते हैं। दीपक वोरा सर, मैं आता हूं। दीपक वोरा सर, ये 4 आतंकियों का हमने नाम गिनाया। अच्छा, 2 बात है, इनके 75 देशों में एक पाकिस्तान भी है, भारत के करीब 6 पड़ोसी देश है, भारत नहीं है, जिनके इमिग्रेशन वीजा पर रोक लगी है। और उधर आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ अपडेट को, फोरकास्ट किया है, जो फोरकास्ट था उसे अपग्रेड किया है और कहा है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं 6.6%। पूरी दुनिया करीब 3.3% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है और भारत 6.6, यानी करीब करीब दोगुना। तो एक बात तो तय है कि भारत दुनिया का ग्रोथ का आर्थिक इंजन है, ग्रोथ इंजन है, और पाकिस्तान दुनिया के लिए आतंक का इंजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इसको खामोश करा दीजिए, इस आदमी को, इसके पास जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड टाइपान, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा जहरीला सांप है, आपके सामने बैठा हुआ है। सर नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, जो आपने अभी फिगर दिया है, ग्रोथ हमारी 6.6%। मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स देता हूँ और सुनिएगा उसको, आप लोग जरा खामोश रहिएगा। लेटेस्ट फिगर हमारे हैं जस्ट ओवर 8%। सही, हमारे फिगर्स परसों, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, रिग्रेशन एनालिस्ट, ओवर 8% हमारी ग्रोथ होगी। आप देखेंगे कि वो रिवाइज किया जाएगा। दूसरी चीज सर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, अब मालूम नहीं है कि अगर हमारी जो आपके साथ जो बैठे हैं पल्ली तरफ से लोग, वो बताएंगे कि नहीं कि क्या ये सच है कि अभी कुछ घंटे पहले कराची में एक जहाज को आग लगी है और उस जहाज में अमेरिका से आए हुए हथियार थे
जिनका प्रयोग ईरान में होने वाला था। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पता करिएगा। जो इस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसके देख लीजिएगा कहीं टांगे ना टूट जाए, ये पर आप पता करके मेरी हमें कुर्सी के बताइएगा। पीछे गन कि रखी मैं है, आपको कैसे कुछ नहीं कह रहा, बताऊं? ये अमेरिका से खबर आई है, खामोश हो जाइएगा, बिल्कुल खामोश हो जाइएगा, जिप लगा दीजिएगा यहाँ पर। ये अमेरिका से खबर आ रही है, आपसे नहीं आ रही है। झूठ तो आप बोलने में माहिर है। तीसरी चीज सर जो मैं बताना चाहता हूँ, कितने हैं इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इस साहब को तो भूल जाइए। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में कितने हैं सर, बताऊं आपको लेटेस्ट फिगर सर, जो एस्टिमेट्स बनाए। आरजू आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट एस्टिमेट 840 इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स के मेंबर। भारत में पता कितने हैं? शून्य का मतलब जानते हैं? जीरो। सुना है कभी जीरो? जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया था। अब आप खुद अनुमान लगाइए कितना माहिर देश है हमारा। और जो अमेरिका के साथ आप घूमते हैं, अमेरिका की पॉलिसी 3 शब्दों में, यूज, अब्यूज, डिस्कार्ड। बार बार आपको डिस्कार्ड किया, फिर भी आप सीखेंगे नहीं। इतिहास का एक ही सबक है कर्नल साहब, इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। बार बार वही गलती आप लोग करते जा। मैं नहीं, लेकिन ये वाली तो आपने अलग बात बता दी वोरा सर कि ये कोई जहाज में आग लग गई है, धमाका हो गया है, लग रहा है इसीलिए नदीम, मेजर नदीम जो है बार बार मोबाइल देख रहे हैं। कुछ हो सकता है इनके पास जानकारी आ रही होगी। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास। अच्छा सर प्रवीण को अब पता नहीं कहां से मिल गई है, तो शायद हो सकता है। मेरे पास ऐसी कोई न्यूज नहीं है, और जाहिर है जब तक कोई न्यूज क्रेडिबल ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, खाली एक पल्स से मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा मैंने पहले भी कई दफा बताया कि पाकिस्तान इस चीजों में कभी भी किसी भी कंट्री की सोवरेन इंटेग्रिटी, उसकी बॉर्डर वायलेशन में हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा ये आप लोग हैं पाकिस्तान जो से इस तरह की पूछिए। हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रीजन में तमाम कंट्रीज आपसे परेशान है। हैं। और वो इसीलिए परेशान है कि आपकी जो ये पॉलिसी है टू डेटर एंड टू डोमिनेट, टू हैविंग अ ऑफेंसिव पोस्चर, तो ये इसकी वजह से सारे आपसे नाले हैं तमाम पड़ोसी। अगर हम इसी सारक को एक अच्छे ग्रुप में तब्दील कर दें, और हम भी मैं तो आपको मशवरा दूंगा, सर प्रवीण बैठे हुए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कर्नल साहब बैठे हुए, कि आप लोग भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाए, जो हम पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं। तो फिर तो मसले खत्म हो गया, हमारा आपका तमाम मसले हल हो जाएंगे। मतलब अब यही दिन बचा है कि डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान से। ये लग रहा है कि मेजर नदीम का डर बोल रहा है, क्योंकि कल ये खबर आई, एक दिन पहले ये खबर आई कि जिस राफेल ने इनकी नींद उड़ाई, वैसे 114 राफेल और फ्रांस से लिए जाएंगे, और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा। ये सीसीएस में जा रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस्लाम कहीं नहीं सिखाता कि किसी को मारा जाए, बट जो इस्लाम पाकिस्तान में चलता है वो सिर्फ ये सिखाता है कि आतंकवाद दुनिया में फैलाया जाए। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। 840 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। उसके जो टॉप 20 हैं उसमें से 18 आपके यहां पर हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपके तरफ शक की निगाह से क्यों ना देखूं? क्यों नहीं मैं कन्विंस्ड हूं कि ये सारी टेररिज्म आपके यहां से है? और एक लाइन बता दीजिए, आपने ईरान में इतना कुछ हो रहा है, एक लाइन अगर आपके प्राइम मिनिस्टर या किसी ने बोला हो कि गलत हो रहा है हिम्मत आप में गलत बोलने की? नहीं है आपके अंदर। इस समय जो आप तैयारी कर रहे हैं ना दुनिया के लिए, मानवता की जो बात हो रही है, वो आप ये तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ से जो आपका लैंड बॉर्डर है उसको सील करेगा और वहां से ऑपरेट करेगा ईरान में, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के लिए उसके पास वही सबसे अच्छी तरीका है। आप 20,000 सैनिक हमास में भेज रहे हैं, ये वही हमास के ऊपर भेज रहे हैं, उसे कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखो इवैल्यूएट करके देखो ना, मैं मना नहीं कर रहा। बी पैट्रियोटिक, बी पैट्रियोटिक, बी पैट्रियोटिक, बी एक्चुअल पैट्रियोटिक के अच्छा क्रिटिक बनकर अपने देश के लिए क्या लिख कर दे रहे हैं, क्या लिख कर दे रहे हैं? यही तो बात है भाई। 20,000 सैनिक अगर आप हमास भेजेंगे की सरजमीन हाँ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो 30,000 सैनिक क्या वहां पर अशार डालने के लिए भेज रखे हुए हैं बॉर्डर पे? आप एक बात बताओ, 30,000 सैनिकों का जो काफिला गया है वो क्या करने के लिए भेज रखा हुआ है? हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? गाजा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अमेरिका ने कहा कि पहला सपोर्ट करने वाला गाजा पर पाकिस्तान है। बिल्कुल, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन हम कभी भी हमास को डिसआर्म करने की किसी एक्टिविटी में तो आप जा किस ले रहे हैं? टाइम पास करने जा रहे हो? आप अपने लोगों के लिए तनख्वाह लेने जा रहे हो? अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? आप ही बताओ, क्या अपनी गरीबी कम करने के लिए जा रहे हो? सिर्फ तनख्वाह मिलेगी? अरे भाई, पीस का प्रोसेस यही है।
वो कि उन्हें जितनी आपको बड़ी चाहिए पटरी कि आप उन्हें डिसआर्म कहते करें। हैं, नहीं ये तो मेजर नदीम दो नाव की सवारी नहीं होती है। आरजू हम जाएंगे भी हथियार भी नहीं उठाएंगे। ये क्या महाभारत चल रहा है क्या? और खुद को भगवान कृष्ण समझ रखा है क्या? इंशाल्लाह क्योंकि डेफिनेटली किस काम नहीं हमास को करेंगे। जो है हमास को रोकने जा रहे हैं या हमास से हथियार लेने जा रहे हैं, तो अमेरिका ने जिस तरह पैसे पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था वही इस वक्त भी कर रहे हैं जैसे अफगानिस्तान के लिए किया था। हाँ। तो आप ये सोच लें कि जब वो तो अमेरिका करते वहां हैं। से चला जाएगा तो हमास हमारा क्या हाल करेगा। यानी एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ हमास, और उसके बाद ईरान से भी हम बिल्कुल एक तरह से अमेरिका का साथ दे देंगे अगर ईरान की बारी आई। तो तीनों तरफ से पिटने वाले हैं, लेकिन अकल जो है वो किसी तरीके से नहीं आ रही कि अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें और इस तरह से पाकिस्तान को इस्तेमाल होने देखिए, ना दें।